गुड इवनिंग। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय वालिया सर में मैं आप महेंद्र वालिया आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों का गैप रहा, कुछ दिनों के बाद वीडियो डल रहे हैं। उसके कुछ काम हो गया था, अर्जेंट वर्क हो गया था, इस वजह से मैं नहीं डाल पाया। और कुछ हमारे जो स्टूडियो साहब हैं वो थोड़े से बिजी हो गए थे, इस वजह से नहीं बन पाए। तो अब कोशिश करते हैं कि शुरू करें वापस। ठीक है, अपना प्रतिशत चल रहा था, प्रतिशत में अपना 3 या 4 5 6 वीडियो डाल चुका मैं। ये 7वां वीडियो है जिसमें आज अपन बात करेंगे कमीशन और सेल्स की। बिक्री पे जो मिलने वाला कमीशन होता है, आज अपन उसकी बात करेंगे। ठीक है, थोड़े से ओ स्टैंडर्ड के पर्सन होंगे। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चैनल पे आपको वही चीज मिलेगी जो काफी दुनिया से थोड़ी सी अलग होगी। YouTube पे इतना बेसिक, जैसे वीडियो पे क्या होता है कि व्यू ज्यादा आए, इस वजह से छोटी छोटी और बेसिक चीजें जो आसानी से समझ आए तो लोग ज्यादा देखें, ऐसी चीजें। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेके चलेंगे ताकि आपको दिक्कत आए ही ना। 0 to हाई लेवल अगर सारी चीजें पढ़ लेंगे तो अपने को प्रॉब्लम आएगी नहीं। वही चीजें हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको ऐसा और थोड़ा सा अलग एहसास होगा कि अपन और कितना स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं, या आज अपने वाले पर्सन कितने स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक करना ही करना है, शेयर कर दीजिएगा। और एक आपको साथ में काम करना है कि अपने वीडियो देखने के बाद मेरे को आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर कुछ ही बच्चे बता पाए भाई। लास्ट में अब जब भी कोई ऐसा कोई आंसर दिया जाए या कोई क्वेश्चन दिया जाए, उसका आंसर दिया करो, ताकि मेरे को साथ साथ ये भी पता चलता रहे कि आप कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, कितने लोग प्रॉपरली इस वीडियो को देख पाते हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कमीशन की और सेल्स की। देखो, एक सेल्समैन होता है, आपने देखा होगा, कोई आदमी होता है कि मैं सर ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो वो दुनिया को प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको कहीं ना कहीं कोई कंपनी होती है वो उसको कमीशन देती है। जैसे आप छोटी सी एक बस में ही आप देख लीजिएगा, बस में आके कई बार आपने देखा होगा कि आप बैठे होते हो तो कोई आदमी आता है, प्रोडक्ट बेचता है, लोग उसको लेते हैं, तो उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। जैसे आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको कितना % कमीशन। तो आज अपन उसी की बात करेंगे। जैसे अपन सिंपल सी बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि कुल बिक्री की बात करें, बिक्री की बात करें तो अपने पास देखिए, मान लीजिए कुल बिक्री अपने पास है 10,000 रुपए, यहां ले लेते हैं, पर कुल बिक्री है अपने पास कितनी? 10,000 रुपए। ठीक है, अपने को ये मान लेते हैं कि वो कमीशन जो देता है, कमीशन की बात करें, वो मान लीजिए कितना % देता है? 10%। अब अपने पास कमीशन काटने के बाद कंपनी के अकाउंट में जो पैसा जमा करवाएगा, मान लीजिए कंपनी के अकाउंट में उसने जो पैसा जमा करवाया वो अपने पास आ जाएगा। तो 10,000 का 10% कमीशन देगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा भाई? 1,000 हो जाएगा। तो कंपनी के अकाउंट में कितने 1,000 रुपए जमा करवाएगा? 9,000 रुपए। एक आदमी था, उसको कंपनी ने कितना % दिया? कंपनी ने कुल बिक्री, उसने कंपनी के प्रोडक्ट कितने के लिए? 10,000 के लिए। 10% कमीशन कंपनी उसको देती है। 10,000 का 10% 1,000 हो गया। तो उसने बाकी अपना कमीशन हटाकर कंपनी के अकाउंट में जो रुपया जमा करवाया वो कितने 1,000 रुपए करवा दिए? 9,000 रुपए। अब ये तो 10,000 ही है, लेकिन ये जो कमीशन था ये 10% की जगह मान लो कंपनी ने कर दिया कितना %? 12%। आपको पता है 12% अगर कमीशन करेगी कंपनी तो आपको पता है 12% का कितने रुपए हो जाएगा? 1,200 रुपए हो जाएगा। तो अब वो कंपनी के अकाउंट में अगर जमा करवाएगा तो आपको पता है कि 1200 का 1200 हो गया। 10,000 में से 1200 करें तो अपने पास कितना बच गया? 8,800 रुपए बच गया। अब वो कंपनी के अकाउंट में कितना जमा करवाएगा? 8,800 रुपए। अब मैं कह रहा हूं कंपनी बढ़ाने की बजाय घटा देती, मान लीजिए कि यही कमीशन कंपनी कितना % कर देती? 8%। तो आपको पता है ये कितना होता? 800 रुपए होता। और अब वो कंपनी के अकाउंट में अगर मान लीजिए जमा करवाता 10,000 रुपए, कंपनी ने सामान दिया, 800 रुपए उसका कमीशन हो गया, तो कंपनी के अकाउंट में वो कितने रुपए जमा करवाएगा? 9,200 रुपए जमा करवाएगा। अब आपके एक चीज समझ आएगी, देखिए क्या वो देखो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 10,000 को और 9,000 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको पता है 10,000 ही आएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1,200 को और 8,800 को अगर आप ऐड करते हो तो भी कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं 800 को और 9,200 को भी अगर आप ऐड करते हो तो भी अपने पास जो आएगा वो कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो कहने का मतलब कुल बिक्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अपना जो फर्क पड़ रहा है वो देखो, जैसे जैसे कमीशन उसका 10% था, 9,000 रुपए था, जैसे कमीशन बढ़ा तो उसकी जो कंपनी को जमा करवा रहा था वो क्या हो गए? कम हो गए पैसे। अब मैं कह रहा हूं यहां पे वो कमीशन क्या कर रहा है? कम ले रहा है, तो कंपनी के क्या हो गए? ज्यादा। तो अपने को समझने वाली बात यह है
कि अगर सेल्समैन को फायदा होगा या सेल्समैन का कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी को उतना ही क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे जैसे सेल्समैन की बिक्री बढ़ती जाएगी तो कंपनी को क्या होता जाएगा, नुकसान होता जाएगा। वैसे ही मैं ये कहूं कि अगर सेल्समैन की क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर कंपनी की बिक्री, अब अगर सेल्समैन की बात करें, देखो 800 रुपए हुआ तो कंपनी को 200 रुपए का क्या हो गया, फायदा। तो इसको यहां पे 200 रुपए अगर कम होंगे तो यहां पे 200 रुपए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सेल्समैन का कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी को नुकसान होगा, और अगर कंपनी को फायदा होगा तो सेल्समैन का कमीशन क्या होगा, घटेगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, विपरीत चलते हैं। यही बात आज अपन डिस्कस करेंगे। अब जैसे एक छोटी सी बात और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कुल बिक्री, टोटल सेल की बात करूं मैं, टोटल सेल की बात करें, मान लीजिए कि अपने पास कितने हजार रुपए थी, 10,000 रुपए थी, या फिर मान लो 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए। कमीशन जैसे मान लीजिए कि ये कमीशन की बात करें, ये अपने को कितना परसेंट दिया, 10% दिया, तो आपको पता है कंपनी के अकाउंट में जाएगा वो कितना परसेंट जाएगा, 90%। अगर 100% टोटल सेल थी, 10% कमीशन दे दिया तो कंपनी के अकाउंट में कितना गया, 90। अब आप में से इसमें से कोई सी भी दो वैल्यू दे रखी हो या एक वैल्यू दे रखी हो, सेल्स दे रखी है, कमीशन दे रखा है, या फिर मान लीजिए कंपनी का अकाउंट दे रखा है, इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू दे रखी है और एक आपसे पूछेगा, जो वैल्यू दे रखी है उससे तो क्या दे देंगे और भाग, और जो निकालेंगे उससे क्या कर देंगे, गुणा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा दे रखा है कि एक सेल्समैन ने अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी के अकाउंट में 8100 रुपए जमा करवाए, कंपनी के अकाउंट में 8100 रुपए लगाए। यदि कंपनी ने उसको 10% कमीशन दिया था तो बताओ कुल बिक्री क्या थी। तो आपको पता है कि वो कंपनी का अकाउंट में कितने जमा करवा रहा है, 10% पे 90 जमा करवा रहा है। तो ये जो 8100 वैल्यू है ये किसकी है, 90 की। और अपने को तो कुल बिक्री निकालनी है तो अपन वैल्यू किसकी निकाल देंगे, 100 की निकाल देंगे। तो 0 से 0 यहाँ पे 9, तो अपने पास कुल बिक्री कितने हजार रुपए आ गए, 9000 रुपए आ गए। अब मान लीजिए कमीशन दिया रहता कि 8100 रुपए उसको कमीशन मिलता है तो ये किसका मान होता, 10 का। तो अपन ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। आज वाले पर्सन अपन सिंपल से शुरुआत करेंगे, लेकिन देखना स्टैंडर्ड कैसे कैसे हो सकते हैं। इस टाइप के सेल्स और कमीशन से रिलेटेड अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस टाइप के प्रश्नों में ना आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जीरो से लेके हाई लेवल जितने भी पर्सन बन सकते हैं, एसएससी, बैंक में, सारे कंपटीशन में जितने भी आए हुए वो मैं सारे आपको करवा देता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 43 कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% का कमीशन देता है, यदि 20,000 रुपए से अधिक बिक्री होने पर 3% का बोनस देता है। देखो 20,000 रुपए से ज्यादा अगर सेल करेगा ना उस पे कितना परसेंट और मिलेगा बोनस, 3% बोनस मिलेगा। यदि विक्रेता को कुल आय 7400 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से इसकी बात कर लेते हैं अपन। इसकी पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, करेंगे अपन ऐसे नहीं, मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि टोटल सेल की बात करें, कुल बिक्री की बात करें, टोटल सेल की बात करें तो मान लीजिए कि उसने टोटल सेल कितने रुपए, x रुपए उसने करा कि टोटल सेल अपने पास उसने कुल बिक्री जो थी वो कितने रुपए थी, x रुपए, ठीक है। अब एक 7% तो उस पे मिलता ही मिलता है, तो मान लीजिए कि x पे उसको कितना परसेंट मिलेगा, 7% मिलेगा। तो x मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना, 100, ये तो उसको मिलता ही मिलता है। फिर प्लस अब वो कहे 20,000 रुपए से अधिक, जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए की बिक्री है या 10,000 रुपए की या 1 लाख रुपए की बिक्री है, अब वो कहे इस पे 20,000 रुपए से अधिक, तो अगर मैं इसमें से 20,000 लेस कर दूं तो 20,000 से अधिक कितनी बच गई, 80,000 बच गई। अगर मान लीजिए कि 70,000 की बिक्री थी टोटल, अब 70,000 में से 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री अगर निकालनी है तो इसमें से 20,000 लेस कर दो, मतलब कितने हो गए, 50,000। अगर टोटल 70,000 है तो 50,000 पे बोनस मिलेगा, टोटल 1 लाख है तो 80,000 पे बोनस मिलेगा। तो सेम वही कंडीशन कि अपने पास x माइनस कितना, 20,000। अब अपने पास जो अपने पास बिक्री थी वो कितने रुपए से अधिक वाली आ गई, 20,000 से अधिक वाली आ गई, उस पे कितना परसेंट मिलता है, 3% बोनस मिलता है, मतलब इस पे 3% और मिलता है। तो 3 बटे कितना, 100 बराबर उसको टोटल मिलते कितने रुपए हैं, 7400 रुपए मिलते हैं। तो अपने पास टोटल बिक्री की अगर बात करें तो अपने पास पहले 7% मिल रहा है, फिर यहाँ पे ये तो 7% टोटल में मिलेगा, 20,000 रुपए से 3% बोनस मिलेगा, तो अपने पास टोटल कितने, 7400। अब यहां से अपन x का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो देखो 7x बटे कितना, 100 प्लस यहां पे इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x बटे कितना, 100 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 का डबल कितना, 600 बराबर कितना,
7400। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये कितना x हो जाएगा, 10x बटे कितना 100 बराबर ये 600 इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना 8000। अब यहां से 0 से 0 कैंसिल, ये 10 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x का मान कितना आ गया 80,000 रुपए। तो उसकी कुल बिक्री जो थी वो अपने पास कितनी थी 80,000 रुपए थी। ये आपको आना चाहिए भाई, ये इसका बेसिक है। लेकिन अपन इसके तरीके अलग है, फिर जो अच्छे पर्सन आएंगे, जैसे आपको मैंने टेलीग्राम लिंक पे मैथ्स बाय वालिया सर नाम से मैंने आपको पीडीएफ उसकी पहले ही प्रोवाइड करवा दिया इस वीडियो की, तो आप उसमें देखना कि पर्सन आज वाले कितने स्टैंडर्ड के पर्सन होंगे। तो अपन ऐसा है कि इसको ऐसे नहीं करेंगे, ना इतना टाइम लगाएंगे, अपन इसको एक दूसरे तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, शायद आपके समझ आ जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई आदमी 10% का कमीशन देता है, 10% का क्या देता है, कमीशन देता है, 10% का कमीशन देता है तो 1 बटे कितना 10। अगर इसको मैं टोटल सेल मानूं, टोटल सेल, ये अपने पास क्या हो गया कमीशन। ठीक है, तो अपने पास यहां पे 10 पे 1 रुपए का कमीशन दे दिया तो अपने पास 9 बटा कितना बच गया 10। तो ये अपने पास जो बचा, ये अपने पास 9 बटा 1 पर कमीशन दे दिया तो ये कंपनी के अकाउंट में जितने रुपए जमा करवाएगा वो हो गया, और ये अपने पास क्या हो गई टोटल सेल हो गई। तो 10 रुपए की अगर सेल थी तो उसने कंपनी के अकाउंट में कितने रुपए जमा करवाए 1 रुपए। अगर 10% कमीशन है तो 10 रुपए की अगर टोटल सेल थी तो 1 रुपए उसको क्या मिल जाएगा कमीशन। तो अपन एक तो ये बात याद रख रही है कि अपन अगर जैसे 25% है तो 25% का मतलब 1 बटा कितना 4। अगर ये टोटल सेल है तो ये 1 रुपए क्या है कमीशन, तो 3 बटा कितना 4। तो ये कंपनी के अकाउंट में रुपए जमा करवाएगा और ये टोटल क्या है सेल है। तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है कि अपने को रेशियो अप्लाई करना है। एक तो ये चीज, दूसरा देखो अब अगर इसको अपन करने की कोशिश करें तो देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर्सन को आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लो। अपने पास 2 प्रकार की बिक्री है, एक तो 20,000 और एक 20,000 प्लस। अब अपने को पता होता कि उसने प्लस में कितनी करी है तो अपन यहां लिख देते। अब अपने को पता ही नहीं है ना, तो मैंने प्लस मान लिया। अब वो कितनी भी हो सकती है, 2 लाख, 50 लाख, 50,000, 60,000, कितनी भी, तो मैंने प्लस मान लिया। अभी ये 20,000 है, ये 20,000 से क्या है ऊपर। यहां से अगर अपन बात करें तो यहां पे उसको कितना परसेंट मिल रहा है 7%, और यहां से उसकी बात करें तो अपने को 7% तो मिल ही रहा है, प्लस 3% क्या मिल रहा है बोनस मिल रहा है। तो यहां पे उसको कितना परसेंट मिल रहा है 10%। अब मैं कह रहा हूं 20,000 तक तो 7% बन रहा है और 20,000 से ऊपर 10% मिल रहा है, तो उसको अगर टोटल 10% कमीशन करना है तो ये तो मिल रहा है, आगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पे देखो 3% अगर और मिलता, उसको 3% अगर और मिलता तो 20,000 रुपए है, और 20,000 का 3% अगर कंपनी उसको और देती तो कंपनी उसको कितने रुपए और देती 600 रुपए देती कंपनी उसको। अगर यहां पे तो 10% कंपनी दे रही है, 3% जोड़ ही रहा है, लेकिन यहां पे 7% दे रही थी। मैं मान रहा हूं यहां पे भी उसको 10% करना है, तो अगर 3% कंपनी और देती तो कितने रुपए देती 600 रुपए। अब उसको कंपनी का कमीशन जो था, कमीशन की बात करें तो कंपनी कमीशन कितना मिल रहा था 7400 मिल रहा था, 600 रुपए और मिल जाएगा। अब तो अब कितना मिलेगा 8,000 रुपए। अब आपको पता है कि कमीशन अगर 8,000 रुपए टोटल कमीशन मिलने लग गया, अब कंपनी पूरा ही 10% देती है। यहां पे तो पहले से ही दे रही थी, यहां पे नहीं दे रही थी, तो मैंने मेरी तरफ से कह दिया कि कंपनी अगर देती तो कंपनी को 600 रुपए का, मैंने क्या कहा था कमीशन बढ़ेगा तो सेल्समैन को तो फायदा होगा लेकिन कंपनी को क्या होगा नुकसान। तो ये कंपनी को 600 का नुकसान हुआ तो सेल्समैन को फायदा हो गया। अब देखो 10% की बात करें तो अपने को पता है कि 10% है। अब 10% को लिखेंगे तो 1 बटा कितना 10। अब यहां पे टोटल सेल है, ठीक है, और यहां पे क्या है कमीशन ले लो या फिर कंपनी का अकाउंट ले लो, कमीशन ले लो। कमीशन ले लो। अब देखो टोटल सेल कितने रुपए है 10 रुपए, तो उसका कमीशन 1 रुपए है। कमीशन कितना है 1 रुपए। अब देखो कमीशन का मान कितना दे रखा है 8,000 रुपए दे रखा है, तो आपको पता है कि इसको वो कितने से गुणा कर रहा है 8,000 से, तो इसको भी वो गुणा किससे करेगा 8,000 से गुणा करेगा। तो अपने पास कितने हजार रुपए आ गए
80,000 रुपए। तो यहाँ पे उसकी जो टोटल सेल है वो कितने हजार रुपए हो गई? 80,000 रुपए हो गए। देखिए यहाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पे 3% का बोनस मतलब इससे ज्यादा कुछ भी बिक्री होगी 10% मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे उसको 7% मिल रहा था तो मैंने 3% और दे दिया, तो कंपनी को 600 का क्या हुआ? नुकसान। लेकिन सेल्समैन को 600 का क्या हुआ? फायदा। तो 7400 और 600 कितना? 8000। अब 10% कमीशन है, तो टोटल सेल अगर 10 रुपए है तो कमीशन कितना होगा? 1 रुपए। अब कमीशन है कितना? 8000। तो 1 को 8 बनाने के लिए रेशियो में है वैल्यू, तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का मान अगर 8000 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 80,000। तो अपने पास कुल बिक्री जो आई वो अपने पास कितनी आ गई? 80,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है तथा 10,000 रुपए से अधिक बिक्री होने पर या ऊपर बिक्री होने पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन को कुल बिक्री पर अपनी कमाई हटाकर सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 45,100 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा करवाता है तो बताओ कुल बिक्री क्या थी? देखिए अब अपन सीधी ही बात कर लेते हैं। देखिए कितना सिंपल सा पर्सन हो जाएगा। अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे अपने पास 10,000 और यहां पे 10,000 प्लस। अब 10,000 प्लस कितनी अपने को नहीं पता। यहां पे कंपनी कितना परसेंट देती है? 9%। और यहां पे कंपनी कितना परसेंट देती है? 10%। देखो 1% का बोनस हो गया ना, तो 10%। अब इससे ज्यादा पे उसको 10% ही मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं यहां पे कंपनी अगर 1% और देती, देखिए यहां पे कंपनी अगर 1% और देती तो पूरा ही 10% हो जाता। तो यहां पे अगर कंपनी 1% और देती तो 10,000 रुपए का 1% अगर अपन बात करें तो अपने पास कितने रुपए? 100 रुपए। तो कंपनी को तो 100 रुपए का क्या होता? फायदा होता, नहीं नुकसान होता। लेकिन सेल्समैन को क्या होता? 100 रुपए का फायदा। अब कंपनी का अकाउंट दे रखा है इस बार, कंपनी का अकाउंट दे रखा है इस बार, और कंपनी के अकाउंट में वो जमा करवा रहा है कितने रुपए? 45,100 रुपए। और ये 45,100 रुपए कब करवा रहा है? जब वो 10,000 तक तो 9% मिल रहा है और 10,000 से आगे कितना मिल रहा है? 10%। मैं कह रहा हूं अगर कंपनी का पूरा ही 10% करना होता तो यहां पे मैं 1% और निकाल देता, तो यहां पे मैं 1% और निकालता तो देखो यहां पे 100 रुपए और हो जाते। तो कंपनी को तो 100 का फायदा होता, लेकिन सेल्समैन को क्या होता? फायदा। लेकिन कंपनी को 100 रुपए का क्या होता? नुकसान होता। अब देखो पिछली बार सेल्समैन का था तो ये जुड़ा था, लेकिन इस बार कंपनी है तो 100 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस। अब कंपनी के अकाउंट में वो कितने रुपए जमा करवाएगा? 45,000 रुपए जमा करवाएगा। 100 रुपए उसको और मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 9% मिल रहा था। अब 10% अपन बराबर करने के लिए 1% और ले रहे हैं। अब देखो 10% हो गया टोटल, तो 10% का मतलब 1 बटा कितना? 10। अब यहां पे बात करें तो अपने पास टोटल सेल की बात करें 10 रुपए है, तो ये अपने पास टोटल सेल है, ये अपने पास क्या है? कमीशन है। ठीक है। अब अगर टोटल सेल कमीशन है तो अपने पास 1 रुपए का कमीशन हो जाएगा। तो कंपनी के अकाउंट में जो रुपए जाएंगे वो अपने पास 10 रुपए पे 1 रुपए का कमीशन हो गया, तो कंपनी के अकाउंट में कितना जाएगा? 90। अब कंपनी के अकाउंट में जा कितना रहा है? 45। तो अपने पास 45,000 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे? 5,000 से गुणा करेंगे। तो फिर इसको भी किससे गुणा करेंगे? 5,000 से गुणा करेंगे। तो 5,000 से गुणा करेंगे तो अपने को पता है 5,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए आ गए? 50,000 रुपए। तो अपने पास इस बार टोटल सेल जो आई वो कितने आ गई? 50,000। देखो थोड़ा ध्यान रखना, इस बार मैंने यहां पे 100 रुपए माइनस किए हैं क्योंकि यहां पे कंपनी का क्या था? अकाउंट था। कंपनी 100 रुपए अगर उसको और देगी तो कंपनी को 100 रुपए का और नुकसान होगा, तो ये माइनस हो गया। टोटल 45। टोटल सेल कमीशन 10 रुपए, टोटल सेल 10 रुपए है तो कमीशन 1 रुपए हो गया। तो टोटल सेल 10 रुपए थी, 1 रुपए उसने कमीशन दे दिया, तो कंपनी का अकाउंट में कितना जाएगा? 90। अब कंपनी का अकाउंट में जा कितना रहा है? 45। तो 9 को 45 बनाएंगे तो 5,000 से गुणा कर दो, तो फिर 10 को 5,000 से गुणा करेंगे तो कितना? 50,000। और ये वैल्यू आपको पता है रेशियो में है तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी कुल बिक्री कितने रुपए आ गई? 50,000 रुपए। ठीक है। देखिए नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। 45 ये कह रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन देता है। 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देता है। यदि उसकी कुल आय 1,990 रुपए हो तो बताओ कुल बिक्री क्या थी, या कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो एक कंपनी है वो सेल्समैन को 5.5% का कमीशन देती है। वही सेम कंडीशन देखिए,
मैं यहाँ पे अब आपके 5.5 आ गया, ऐसा आ गया तो बच्चे कई बार घबरा जाता है। सेम पर्सन है भी, बिल्कुल सिंपल सा। देखो यहाँ पर कितना 10,000 और यहाँ पे 10,000 क्या प्लस, यहाँ पे 5.5% मिल रहा है उसको, ठीक है, और यहाँ पे आधा % बोनस भी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कितना % मिल रहा है 6%। अब वो कंपनी की कमीशन ही दे रखा है, कमीशन की बात करें तो अपने पास 1900 कितने रुपए, 90 रुपए, ठीक है, वो उसको मिल रहा है। तो अपने को पूछा है कुल बिक्री क्या होगी। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं यहां 6% है, यहां पे 5.5% है, तो इसको बराबर कर लो, तो इसका आधा % और निकाल दें। 10,000 रुपए का अगर मैं आधा % निकालूंगा तो 200 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितने रुपए आ जाएंगे 50 रुपए। अगर कंपनी यहां तो 6% दे रही है 10,000 से, चाहे 1 रुपया ज्यादा हो, चाहे 5 लाख ज्यादा हो, चाहे 20 लाख ज्यादा हो, आगे तो 6% मिल ही रहा है, लेकिन यहां पे कितना %, 5.5 मिल रहा था 10,000 तक। अगर आधा % कंपनी और देती तो कंपनी को 50 रुपए का क्या होता, नुकसान, लेकिन सेल्समैन को यही 50 रुपए का क्या होता था, फायदा। तो अब सेल्समैन को टोटल कितने रुपए मिलते, 2040, और पूरा का पूरा कमीशन कितना % हो जाता, 6%। अब देखिए, अब 6% की बात करें तो अपने पास 6% की बात करें तो 6%, 6 बटा कितना 100 लिख लेता है। अब यहां से बात करें तो 3 बटा कितना, 3 बटा कितना 50, आधा हो गया। अब अपन ये कहें कि कुल बिक्री और यहां पे मैं ले लेता हूं कमीशन। अब अगर कुल बिक्री 50 रुपए थी तो यहां पे देखो कमीशन कितने रुपए है, 3 रुपए। अब यहां से बात करें तो अपने पास देखो यहां पे अपने को इसकी बात करें तो अपने पास 2000 कितने रुपए, 40 रुपए। तो 3 का भाग दे दो, 3 से कितनी बार, 6 बार, 18 कितना बच गया, 18 में 2 बच गया, 24, 3 से कितनी बार, 8 बार, और यहां पे कितना 0। अब आपको बताया कि इसको भी गुणा कर दो किससे, 600 कितने से, 80 से। अब देखो इसको 680 से गुणा करेंगे तो 2 0 तो आएगा ही आएगा। 8 को 5 से 40, 6 को 30, 30 और 4 कितना 34,000 रुपए। तो अपने पास कुल बिक्री कितने रुपए आ गई, 34,000 रुपए। देखो इस बार मैंने यहाँ पे 50 जोड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था, कमीशन। तो यहाँ पे भी मैंने कितना लिए, कमीशन। ये अपने पास क्या था, कमीशन था, और ये अपने पास क्या थी, कुल बिक्री थी। तो अपने पास अगर कुल बिक्री 100 रुपए होगी तो कमीशन कितने रुपए, 50 रुपए होगी तो 3 रुपए। देखो 6% था तो यहाँ पे भी 6 हो गया, तो मैंने टोटल क्या ले लिया, 6। तो अपने पास कुल बिक्री आ गई कितने हजार रुपए, 34,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। देखो यहाँ तक 45 तक जो क्वेश्चन किए गए ना वो आपको हर किताब में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अब देखना आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, और अब इसमें थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा भाई, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप समझ जाओगे ना तो फिर पर्सन का आंसर आसान हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है। देखिए 46, एक एजेंट को 24,000 रुपए तक की बिक्री पर 5.5% का कमीशन मिलता है। इससे अधिक बिक्री होने पर 8 से 1/3% का कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष धन वह लगा हुआ है वो काट देना भाई, शेष धन कंपनी को 6500 रुपए दे, मतलब वो अपना कमीशन हटाकर कंपनी को 6500 रुपए देता है, तो बताओ कुल बिक्री क्या थी। अब अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। मैं कह रहा हूं अपन इसी तरीके से अगर इसको कर लें। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसमें 2 चीजें दे रखी है। 12.5%, आपको पता होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8, और एक आपको दे रखा है 8 से 1/3%, इसका मतलब होता है 1/12। देखो ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस पर्सन में। यहां पर कितनी बिक्री हुई अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को पता है उसको टोटल कमीशन मिल रहा है कितना, 65,000। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 24,000 तक उसको 1/8 मिलता तो 3,000 रुपए मिलता है, ठीक है। और अगर 24,000 तक उसको 24,000 तक भी अगर 1/12 ही मिलता तो उसको कितना मिलता, 2,000 रुपए मिलते। मतलब ये कि देखो अब यहां से इसको अगर 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो आपके कुछ समझ आएगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर वो 12.5% मिलता तो 24,000 तक उसको कितने रुपए मिले, 3,000। लेकिन उसको 8 से 1/3% अगर मिलता तो कितना मिलता, 2,000। देखो ये आगे यही मिल रहा है उसको, आगे क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है उसको, लेकिन पहले 24,000 तक उसको कितना मिल रहा है, 3,000। मतलब उसको अगर ये इसकी बजाय सारा ही ये मिलता, टोटली अगर ये मिलता तो उसको 1,000 रुपए का क्या होता,
नुकसान होता। तो 1000 रुपए का नुकसान होता तो कंपनी को 1000 रुपए का क्या होता, फायदा होता। अगर कंपनी उसको सारा ये देती, 1/12 ही देती, तो यहां 2000 देती, लेकिन दे कितनी रही है, 3000। अगर कंपनी उसको 2000 की बजाय 2000 ही देती, तो देखो अब कंपनी के अकाउंट में वो कितने रुपए जमा करवाता है, 65,000 जमा करवाता है। अगर कंपनी यही कमीशन देती पूरे पे, तो उसको कंपनी को 1000 रुपए का और फायदा हो जाता। तो कंपनी के अकाउंट में अब कितने रुपए जाते, 66,000 रुपए जाते। अब मैं कह रहा हूं कि 66,000 रुपए जाते तो बस पर्सन हो गया। अब इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, अपने को दोनों का डिफरेंस ही पता करना था कि अगर भाई 24,000 थे, आगे तो यही दे रहा है, टोटल पे यही दे रहा है, लेकिन अगर 24,000 से पहले की बात करें तो वो 12.5 दे रहा है। अगर 24,000 तक भी ये मिलता तो 2,000 मिलता उसको 3,000 की बजाय, तो 1000 रुपए का नुकसान होता किसको, सेल्समैन को। तो कंपनी को 1000 का क्या हो जाता, फायदा। तो अब कंपनी के अकाउंट में कितने जाते, 66। अब देखो अब अपने पास टोटल कितना हुआ, 8 सही 1/3%। इसका मतलब 1 कितना, 12। ये कुल बिक्री है, टोटल सेल है ये, तो ये क्या हो गया, कमीशन। तो अगर अपने ये कहें कि कुल बिक्री, और यहां पे अपन कमीशन नहीं, कंपनी का अकाउंट दे रखा है, तो कंपनी का अकाउंट, तो देखो 12 रुपए अगर कुल बिक्री है तो कंपनी के अकाउंट में कितने रुपए जा रहे हैं, 1 रुपया कमीशन कट रहा है, तो कंपनी के अकाउंट में कितना जा रहा है, 11। अब कंपनी के अकाउंट में जा कितना रहा है, 66,000 जा रहा है। तो देखो 11 से कितने से गुणा करें, 6000 से गुणा करें तो 66,000 हो रहा है। तो इसको भी किससे गुणा कर दो, 6000 से गुणा कर दो। तो 6000 से गुणा करेंगे तो कितने हजार रुपए, 12 को 6 से 72,000 रुपए। तो कंपनी की कुल बिक्री जी बात करें तो कितनी थी, 72 थी। देखो भाई एक बार मैं इस पूरे पर्सन को दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये फ्रेम में आ रहा है ना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंपनी 24,000 तक कितना देती है, 3,000 देती है, ठीक है, और 24,000 रुपए से अधिक पर 8 से 1/3 मतलब 1/12 देती है। अब मैं कह रहा हूं इसका 24,000 का 1/3 निकालें, 1/8 निकालें तो 3,000 आता है, और 24,000 का 1/12 निकालें तो 2,000 आता है। अगर कंपनी यहां पे भी यही चीज देती तो 2,000 रुपए मिलते 3,000 की बजाय, तो 1,000 रुपए का नुकसान होता। तो सेल्समैन को 1,000 का नुकसान होता, तो कंपनी को 1,000 का क्या हो जाता, फायदा। अब कंपनी के 66,000 रुपए अकाउंट में जाते। अब टोटल कमीशन कितना हो गया, 8 से ही 1/3। 8 से ही 1/3 का मान होता है 1/12। अगर कुल बिक्री 12 रुपए तो कमीशन कितना, 1। 12 रुपए में से 1 कमीशन मिल गया तो कंपनी का अकाउंट में कितना जाएगा, 11, और कुल बिक्री कितनी है, 12। अब कंपनी के अकाउंट में जा रहा है, देखो कितना, 66,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में ही तो जा रहा है। तो ये अगर 66,000 रुपए, 11 को 66,000 बनाना है तो 6,000 से गुणा कर दिया, तो इधर भी 6,000 से गुणा कर दो, तो अपने पास टोटल कितना आ जाएगा। देखिए कैसा नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। वो ये कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन देती है और 10,000 के अधिक ऊपर बिक्री होने पर 4% का कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री के अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी के जमा करवा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सेम वो का वो पर्सन है जो अपन ने अभी किया था, देख लीजिए मैं आपको बताता हूं। अभी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें, 5%, देखो यहां पे 5% और यहां पे 4%। अब देखो 10,000 का 5% निकालेंगे तो 10,000 का 5% निकालेंगे, आपको पता है 5 बटा कितना, 100, कितने रुपए आ गया, 500 रुपए। यहां पे 10,000 का 4% निकाल दो तो कितने रुपए आ गया, 400 रुपए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि यहां पे देखिए, यहां उसको कितना मिल रहा है, 500, यहां कितना मिल रहा है, 400। अब मैं कह रहा हूं कंपनी सारा ही 4% देती, ये 10,000 तक 5 देती नहीं, ये 4 ही देती, आगे तो 4 दे ही रही है। मैं कह रहा हूं यहां पे 10,000 पे भी 4 देती तो सेल्समैन को यहां 100 रुपए का, अगर दोनों को बिक्री करें तो 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो देखो वो कंपनी के अकाउंट में 31,100 रुपए जमा करवाता है। अगर यहां पे भी कंपनी 4% देती तो सेल्समैन को 100 रुपए कम जाते, तो कंपनी को 100 रुपए का क्या हो जाता, फायदा। तो अपने पास 32,000 कितने रुपए, 31,000 कितने रुपए, 200 रुपए कंपनी के क्या जाते, अकाउंट में चले जाते। अगर कंपनी में देखो यहां 10,000 तक 5% और उससे आगे कितना परसेंट दे रही है, 4%। मैं ये कह रहा हूं सारा ही 4% देती तो यहां पे भी 400 रुपए होता, 10,000 का 4%, तो उसको 100 रुपए का क्या होता, नुकसान होता, तो कंपनी को 100 रुपए का क्या हो जाता, फायदा। तो अगर सारा कंपनी 4% देती तो कंपनी का अकाउंट में कितना जाता, 31,000 कितने रुपए, 200 रुपए। अब देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि 4% दिया, 4% का मतलब होता है 4 बटा कितना, 100, और इसका मतलब 1 बटा कितना,
25। ये अगर कमीशन है तो ये कुल टोटल सेल है। तो अपने पास यहां से बात करें तो देखो टोटल सेल और यहां पे अनुपात, कंपनी का अकाउंट दे रखा है तो कंपनी का अकाउंट ही ले लो। अब देखो अगर 25 रुपए की कुल बिक्री थी, 1 रुपए कमीशन हो गया तो कंपनी के अकाउंट में कितना जाएगा? 24। अब कंपनी के अकाउंट में जा कितना रहा है? 31,200 रुपए। तो यहां से देखिए 31,000 कितने रुपए? 200 रुपए। अब जहां से बात करें तो देखो यहां से इसका कितना गुणा है? मल्टीप्लाई, यहां से भी इसका उतना ही गुणा कर दो जितना ये है, 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। अब 24 की बात करें तो 8, 4 को 4 बार करेंगे, 5 बार, 6 बार, 6 बार, देखो नहीं 24 से एक बार भाग ही दे दो। देखो 24 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 24 से एक बार गया तो कितना बच गया? देखो 24 अगर गए 7 बच गया तो अपने पास कितनी बार? 3 बार, 1300 गुणा हो गया। तो इसको भी किससे गुणा कर दो? 1300 गुणा कर दो। तो 0 0, 25 को 3 से 75, 25 को 1 से 25, 25 और 7, 25 और 7 कितना? 32। तो अपने पास 32,000 कितने रुपए? 500 रुपए। तो कुल बिक्री अपने पास कितनी थी? 32,500 रुपए। अब देखो इसको बेसिक से करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी, बिल्कुल यहाँ पे 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो 100 रुपए का नुकसान। अगर सेल्समैन यहाँ पे कमीशन होता तो ये 100 रुपए उसके जुड़ते, लेकिन कंपनी का अकाउंट है तो ये 100 रुपए, मतलब उसके सेल्समैन होता तो उसके क्या होता? देखो यहां पे सेल्समैन को तो क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। अगर मैं यहां से इसको 400 बनाना चाहता हूं तो इसको -100 करता, और -100 करता तो यहां से भी 400 हो जाता। तो ये सेल्समैन को तो नुकसान होता, लेकिन ये इस कंपनी को क्या हो रहा है? फायदा। तो देखो मैंने क्या करा है? प्लस करा है। ये चीज थोड़ी सी क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, सिंपल सा पर्सन है, थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा। किसी महीने के पहली 1000 रुपए की बिक्री पर A% और उसके अधिक बिक्री पर B% का कमीशन मिलता है। यदि दोनों क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 और 4,000 रुपए थी तो उसकी कमीशन 900 और 1,300 रुपए है। तो बताओ A + B का मान क्या होगा? देखिए यहां पे उसने सिंपल सी बात दे रखी है कि 1000 रुपए की बिक्री, फर्स्ट मंथ उसने बिक्री करी 3,000 की, और सेकेंड मंथ उसने बिक्री करी 4,000 की। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1000 रुपए पे तो उसको कमीशन जो मिलता है वो A% मिलता ही है, A% मिलता है। अब अगर 1000 रुपए की बिक्री वो इसमें से निकाल दे 3,000 में से, फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, तो अपने पास कितना और बच गया? 2,000 बच गया। और 2,000 की बात करें तो 2,000 पे उसको कितना % मिल रहा है? B% मिल रहा है। और पहले महीने टोटल जो बिक्री है वो कितने, कमीशन जो है वो कितने रुपए है? 1,300 रुपए। 1,300 ही है ना? पहले महीने 900 रुपए है भाई, 900 रुपए, ठीक है। अब यही दूसरे महीने की बात करें तो पहले वाला तो सेम है, 1000 रुपए की बिक्री तक तो क्या मिलेगा? A% ही मिलेगा। लेकिन उससे अधिक बिक्री होने पर 1000 अगर मान लो 4,000 में से लेस कर दें तो कितना बच गया? 3,000, और 3,000 पे उसको कितना % मिलेगा? B%। और इस बार उसको टोटल जो कमीशन मिला वो अपने पास कितने रुपए मिले? 1,300 दूसरे महीने। अब देखिए आपको पता है कि दो समीकरण बन गई, तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो अपन कह सकते हैं भाई ये कट जाएगा। यहां से अपन बात करें तो 1000 आ गया, वो भी किसका? माइनस का, और मल्टीप्लाई B% है तो प्रतिशत हटा दो तो डिवाइड कर दो 100 से, और यहां पे माइनस के कितने आ गए? 400। देखो 900 में से 1,300, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। तो B का मान जो आया वो कितना % आ गया? 40%। अब B का मान अगर 40% आ गया तो आप पहली कंडीशन में रख लो चाहे दूसरी में रख लो, मैं कह रहा हूं इसमें रख देते हैं। तो 1000 का A% कितना आएगा? A/, में कितना? 100 बराबर। अब देखिए यहां पे 40% अगर निकालेंगे तो 2000 का 40% अगर निकालेंगे तो आपको पता है भाई 40% कितना होता है? 800, और ये 800 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अपने पास 800 अगर 900 में से लेस करेंगे तो क्या बच गया? 100 बच गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो A का मान जो आया वो कितना % आ गया?
10%। देखो मैंने यहां से इसको काट दिया तो b का मान निकाल लिया, b का प्रतिशत हटाया तो डिवाइड करें 100, ये माइनस में आया, इधर माइनस में आया, माइनस में माइनस प्लस हो गया, तो b का मान कितना 40। अब मैंने पहली समीकरण में b का मान रख दिया, अब b का मान रखा तो यहाँ पे 800 आ गया, b का मान 800, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 100 बच जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 10। अब वो आपसे कह रहा है a प्लस बी की मान करें तो कितना परसेंट आ जाएगा 50%। दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे या 50 आंसर आ जाएगा। a प्लस बी पूछा है तो अपने पास कितना 50 आंसर आ जाएगा। हमें ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस पर्सन को वर्बली भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो 3000 के दो टुकड़े, 1000 का और 2000 का, 4000 के दो टुकड़े, 1000 का और 3000 का। a% वाला तो दोनों जगह सेम था, और डिफरेंस किस में आया b% वाले में, और b% का कितना परसेंट, 1000 पे b% ज्यादा आ रहा है, और इधर डिफरेंस कितने का 400, तो 1000 पे b% ज्यादा आ रहा है तो b का 400 आ रहा है, तो 1000 का कितना परसेंट 400 होता है 40, तो सीधी सी बात है 40 उसका आंसर आ गया। तो b का मान 40, तो a का मान अपन पुट करके निकाल लेंगे, तो अपने पास कितना आ गया 800। अगर आप कहो कि सर वो भी अपन इसी से करें तो 400 अगर b का मान है 1000 का, तो 2000 का मान 800, तो 100 बच गया, तो a का 1000% कितना परसेंट 10% क्या होता है 100 होता है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छा पर्सन है भाई। अगर आप बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि हम ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ये पर्सन काम का है, और बहुत ही काम का है। अचानक से आप किसी से पूछ के देखना, नहीं कर पाएगा भाई। थोड़ा सा आप भी करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके पर्सन को करने की कोशिश किया करो, क्यों आया ये आंसर, कैसे आया। तो अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो फिर धीरे धीरे आपका भी इंप्रूवमेंट होएगा मैथ्स का। देखिए, वरना आपको ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। वीडियो बनाने का ही मतलब ये होता है कि आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, इसलिए अपन थोड़ा सा वीडियो को जल्दी बनाते हैं या जल्दी समझाते हैं ये चीजें, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और समझ में भी आ जाए, और अगर नहीं समझ आए तो आप रिवाइज करके भी देख लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, एक विक्रेता प्रति माह 1200 रुपए का मूल वेतन नियुक्त किया जाता है तथा 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 10,000 रुपए की प्रत्येक बिक्री पर उसे मूल वेतन का 50% तथा बिक्री का 10% इनाम में दिया जाता है। प्रोत्साहन योजना बिक्री पे पहले 10,000 रुपए के लिए काम नहीं करती, पहले जो 10,000 रुपए उसके लिए काम नहीं करती। ज्ञात कीजिए 7600 रुपए प्रति माह कमाने की बिक्री के कितनी मूल्य होना चाहिए। देखिए मैं इस पर्सन को समझाता हूं, 10,000 रुपए की बिक्री तक 1200 रुपए उसको फिक्स सैलरी दी जाती है। अब अगर आगे वो 10,000 रुपए की बिक्री में टुकड़ों में करेगा तो उसको जो मूल वेतन है ना उसका 50% मिलेगा, और बिक्री का कितना परसेंट मिलेगा 10%। उसको प्रोत्साहन इनाम दिया जाएगा, मतलब 10,000 रुपए तक तो 1200 रुपए मिलेंगे, अगले 10,000 पे उसको क्या मिलेगा 50% तो 1200 का, और 10% बिक्री का, मतलब उसको और मिलेगा। फिर ऐसे ही उसको आगे क्या करता जाएगा, मिलता जाएगा। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये वो ऐसे ही कह रहा है कि पहले वाले 10,000 पे नहीं मिलता, उससे आगे उसके हिसाब पे मिलता जाता है। तो देखिए अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखो 10,000 रुपए है, ठीक है, उसका कितना परसेंट मिलेगा 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है, प्लस 1200 रुपए है उसका कितना परसेंट मिलेगा 50% मिलेगा। तो कितना मिलेगा टोटल, जोड़ लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1000 हो गया, ठीक है, और यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, प्लस कितना 600 हो गया ना, 12 को 5 से 60, 600, मतलब कितने रुपए 1600 रुपए मिलते हैं। 1600 रुपए मिलते हैं कहां तक, 10,000 की बिक्री तक। अगर वो 10,000 से प्लस अगर बिक्री करता है, ये वाला 10,000, तो 10,000 से प्लस की अगर बिक्री करता है तो 1600 रुपए मिलते हैं उसको, ठीक है, और 1200 रुपए 10,000 तक क्या मिलते हैं, फिक्स मिलते हैं उसको। अब यहां से अगर अपन बात करें तो उसको कंपनी ने 7600 रुपए प्रति माह कमाने के लिए, अब मैं ये मानता हूं कि पहले 10,000 तक, ये पहले 10,000 है भाई, पहले 10,000 है, वहां पे 1200 रुपए तो उसको मिले ही होंगे, ठीक है, 1200 रुपए उसको मिले होंगे। तो मैं कह रहा हूं 7600 में से 1200 तो माइनस ही कर दें, क्योंकि ये 10,000 तो पहली बिक्री है, ये तो फिक्स ही है। 1200 अगर माइनस कर दें तो कितने बचेंगे 6400 रुपए बचेंगे। तो उसको पहली 10,000 रुपए की बिक्री होने के बाद उसको कितने रुपए कंपनी ने दिए, 6400 रुपए कंपनी ने दिया है। तो बताओ हर 10,000 पे
हर 10,000 पे कंपनी कितना देती है 1600। अगर 6400 इसको बनाना है तो आप गुणा कर दो कितने 4 से, ठीक है। तो इसको भी गुणा कर दो किससे, देखो 16 को 4 से नहीं, हाँ 4 से, तो इसको भी गुणा कर दो किससे 4 से। अब अगर इसको गुणा करेंगे 4 से तो आपको पता है कितने हजार रुपए, 40,000 रुपए बिक्री हो गई और यहाँ पे कितने मिल गए 6400 मिल गए। 1600 रुपए एक 10,000 पे मिलते हैं तो 4 10,000 रुपए के गैप करेगा, उसको 10% तो कमीशन और 1200 का 50% उसको प्रोत्साहन, ये दोनों चीजें मिलती है, मतलब 1600 रुपए। अब मैं कह रहा हूं 7600 में से 1200 रुपए लेस करेंगे तो 6400 रुपए बच गए। 6400 रुपए उसको 10,000 से अधिक बिक्री पर, ये तो पहले वाली है, उससे अधिक बिक्री पर मिले हैं, तो देखो 1600 रुपए 10,000 पे मिलते हैं आगे, तो 6400 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दो तो इसको 40 है, तो देखो 40,000 रुपए तो वो हो गए। 40,000 रुपए की बिक्री तो उसने बाद में कर ली 6400 कमाने के लिए, और 10,000 तो पहले लेता ही लेता है, तो ये 10,000 रुपए की बिक्री उसने पहले कर रखी है, तो टोटल बिक्री अपने पास कितनी आ गई 50,000 रुपए। तो उसकी कुल बिक्री अपने पास कितनी आ गई 50,000 रुपए आ गई। बहुत अच्छा पर्सन था, बस ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी थी। 1600 रुपए 10,000 पे मिलते हैं, वो भी अगले 10,000 पे। पहले 10,000 पे 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा फिक्स सैलरी, तो 7600 में से 1200 लेस करेंगे तो आगे 10,000 के हिसाब से उसने 6400 रुपए कमाए। एक 10,000 पे 1600 कमाता है तो 6400 कमाने के लिए 4 10,000 लेने पड़ेंगे, मतलब 40,000, और 10,000 की पहले बिक्री कर रखी है, तो टोटल बिक्री कितनी 50,000। तो इस पर्सन का आंसर अपने पास आ जाएगा कितने रुपए 50,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और अच्छा पर्सन है भाई, थोड़ा और इसको ध्यान से देखिए। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर, देखो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट जो है ना वो आएगा कैसे, टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का जो बोनस है ना वो माइनस करने के बाद आएगा, पर 10% का बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री व लाभ 10 लाख तथा 1,32,000 रुपए हो तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें। सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें। देखिए भाई मैं कह रहा हूं सीधा सा हिसाब है, पहले क्या करेंगे कि 10 लाख रुपए की बिक्री तक 20 कमीशन देती है, तो कमीशन निकाल लो। कमीशन की बात करें तो आपको पता है 10 लाख है, इसका कितना परसेंट मिलता है 20% मिलता है, तो अपने पास कितने लाख रुपए आ गए 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है, ये तो उसको क्या मिल गया कमीशन मिल गया, ये तो सीधा सा हिसाब है, कमीशन मिल गया। अब कह रहा है कि नेट प्रॉफिट, अगर मैं ये कहूं कि अपने पास बोनस भी मिलता है, और बोनस मिलता है वो मिलता है क्या क्या, ये जो अपने पास कुल लाभ, कुल बिक्री तथा कुल लाभ, लाभ अपने पास कितना परसेंट है, लाभ अपने पास है 1,32,000 रुपए, और उस पे ही अपने पास क्या मिलता है बोनस मिलता है। देखिए इसके अलावा शुद्ध लाभ जो है वो कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस पर 10% का बोनस भी मिलता है, सेल्समैन का प्रॉफिट। देखिए भाई अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 10% है अपने पास 10%, तो 10% का मतलब 1 बटा कितना 10। अब अगर 10% अपने पास बोनस मिलता है तो ये अपने पास बोनस है, ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, अपने पास बोनस है, 10% बोनस मिलता है, तो अपने पास ये अपने पास है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब देखिए आपके समझ आ गया होगा कि 10% का बोनस मिलता है नेट प्रॉफिट में मिलता है, और नेट प्रॉफिट कैसे आता है कि वो उसमें से क्या करता है माइनस, तो मैं कह रहा हूं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो अपने पास ये दोनों चीजें जुड़ जाएगी, क्योंकि देखो ये इसमें से ये माइनस होता है तब ये नेट प्रॉफिट आता है। तो टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। अपने पास नेट प्रॉफिट कितना है 10 और बोनस कितना है 1 है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट और यहां पे टोटल प्रॉफिट, अब टोटल प्रॉफिट कितना है 11, तो नेट प्रॉफिट कितना है 10। अब यहां से इसका मान ले रखा है 1,32,000 रुपए, ठीक है, तो यहां पे ये इसका कितना गुणा है आपको पता है, 1 बार जाएगा फिर 2 बार जाएगा, 12,000 गुणा है, तो इसको भी कितना गुणा कर दो 12,000 गुणा कर दो, तो अपने पास 1,00,000 कितने रुपए 20,000 रुपए आ गया। अब वो 1,20,000 रुपए आ गया, तो 1,20,000 रुपए अपने पास क्या आ गया
नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट आ गया 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 रुपए ये आ गया। नेट प्रॉफिट आ गया अपने पास 1,20,000 रुपए। तो अपने पास जोड़ दीजिए टोटल 0 0 0 0, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3 लाख कितने हजार रुपए 20,000। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये 1,20,000 नहीं भाई, देखिए यहाँ पे उसको बोनस मिल रहा है। देखिए आप लाइन में पढ़ोगे ना, पर्सन की लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपके समझ आएगी ये चीजें। देखो पर्सन की लाइन आपको ये कह रही है, ये अपने पास आ गया क्या, पर्सन की लाइन अपने को ये कह रही है, 50 नंबर पर्सन अपने को ये कह रहा है कि देखो इसके अलावा शुद्ध लाभ, कुल लाभ सेल्समैन का बोनस, कुल लाभ में से सेल्समैन का बोनस, कुल लाभ ये था, सेल्समैन का बोनस अपने को नहीं पता, लेकिन ये अगर अपने पास नेट प्रॉफिट है उस पर 10% का बोनस भी देती है। तो मैं कह रहा हूं कि अपने को बोनस चाहिए तो बोनस जोड़ना पड़ेगा। तो अपने पास 1 लाख कितने आ गए 20,000 आ गए। तो 1,20,000 का 10% अगर अपन निकालेंगे तो कितने आ जाएगा 12,000 रुपए। तो यहाँ पे 12,000 रुपए अपने को जोड़ने पड़ेंगे। तो अपने पास 2,12,000 रुपए अपने पास क्या गया आंसर। देखिए आपको साफ साफ दे रखा है कि 1% बोनस भी देती है, लेकिन वो बोनस निकलेगा कैसे, टोटल प्रॉफिट में से बोनस निकालेंगे तब अपने पास नेट प्रॉफिट आएगा, और उसका अपने पास कितना परसेंट निकलेगा 10% निकलेगा। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000, और उसका बोनस अगर निकालेंगे तो देखो 1,20,000 का 1% अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास कितने रुपए आ गए 12,000 रुपए आ गए। देखो 1,20,000 कि अगर अपन बात करें तो अपने को कितना परसेंट निकालना है 10%, तो अपने पास कितने आ गए 12,000। ये 12,000 रुपए उसकी अलग से अर्निंग है, ठीक है। तो अपने पास 2 लाख कितने हजार रुपए 12,000 रुपए क्या आ गया आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% का कमीशन देती है, परंतु सेल्समैन 3,000 रुपए वेतन और 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन देती या लेता, तो सेल्समैन को दूसरी स्थिति में 800 रुपए अधिक मिलते। तो बताओ कुल बिक्री क्या है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपका होमवर्क है, ठीक है। 1% है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका शॉर्ट सा एक लाइन में आंसर आ जाएगा सीधा सा ही अगर आप करोगे तो। इसका मैं टेलीग्राम पे आपको ये पर्सन पीडीएफ मैंने डलवा दिया है, इसका आप सॉल्यूशन खुद कीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, या फिर मैं आपको सीधा ही समझा दूंगा। थोड़ा सा एक छोटा सा पर्सन है, जैसे आप इसको कैसे करेंगे वो आप इसको देख लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं, जैसे आप वीडियो वगैरह की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ये चीज़ मैं भी समझता हूँ, और धीरे धीरे ये चीज़ सुधरेगी, ठीक है ना। ऐसे अचानक से ऐसे नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। फिर प्रॉपरली आपको वीडियो भी कोशिश करेंगे। अब तो कोचिंग का भी ओपन होने का है, तो अपन जल्दी ही मिलेंगे, सारी चीज़ें ठीक है। पढ़ते रहिएगा बस थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है 12 घंटे पढ़ो 8 घंटे पढ़ो, ऐसा लॉकडाउन में बहुत टाइम हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। बस थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ी सी कोशिश किया करो कि जैसे 1 वीडियो 2 वीडियो कहीं से भी किसी भी चैनल पे देखो, थोड़ा सा वीडियो देख के फिर उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करो। एक ही एक सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ने की ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, घर पे रहना है, सेफ रहना है। जब भी अपनी कोचिंग ओपन होगी अपन जब मिल देंगे, और मैं वीडियो की भी कोशिश करूंगा। बारिश वगैरह हुई है, थोड़ा ठंडा माहौल हुआ है, तो अपन थोड़ा कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको रेगुलर मिले, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।